तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 538 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था टेसोमा, गैंगशॉप जी और किंग ऑफ इंचियन, ये तीनों फर्स्ट जनरेशन के बंदे उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहां पे एली और जैक लोगों की फाइट चल रही होती है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैक गैंगशॉप जी को चिल्ला के कहता है, तू पागल मॉन्क, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है बे? क्या तो इसलिए मुझसे बुशान के बारे में पूछ रहा था क्योंकि तुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा से फाइट में हार जाऊंगा, है ना? तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है। लेकिन गैंगशॉप एक स्माइल के साथ कहता है, बोधिसत्वा जैक, वो क्या तुम ही नहीं हो जिसे खुद के ऊपर यकीन नहीं है? क्या? आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं बुशान सिर्फ डैनियल पार्क से अपना वादा निभाने के लिए आया हूँ। मैं बुशान इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता वगैरह हो रही है। दरअसल डैनियल ने गैंगशॉप जी से वादा करा था, अगर तुम बुशान आओगे तो तुम्हें अनलिमिटेड रूम सर्विस मिलेगी जब तक तुम इंतजार करोगे वहाँ पे। अब सच में ये फर्स्ट जनरेशन के किंग यहाँ पे अय्याशियां करने के लिए आ रखे हैं या फिर कुछ और, ये तो वो ही जाने। गैंगशॉप जैक को कहता है, जैक तुम्हें सबसे पहले खुद के ऊपर यकीन करना चाहिए। तुम्हें जीत या हार के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन इतने में ही सिल्वर पंच वाला बंदा पीछे से उछल के आता है और जैक के एक लात मारने वाला होता है। लेकिन गैंगशॉप उसकी लात के आगे आ जाता है और सिर्फ अपनी उस लकड़ी की मच्छी से उस लात को रोक लेता है। हालांकि ये लात काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसका इम्पैक्ट हमें गैंगशॉप जी की जमीन के नीचे दिखाई दे रहा होता है। बट ऊपर की तरफ से गैंगशॉप ने इस लात को बिल्कुल ऐसे रोका होता है जैसे उसने कोई तितली पकड़ी हो। इतनी खतरनाक लात को ब्लॉक करने के बाद गैंगशॉप कहता है, अगर तुम हार और जीत के बारे में इतना ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम्हें सही रास्ते पे चलना होगा, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। और जो 4 अटल सत्य हैं वो इसी बारे में बताते हैं। बोधिसत्वा, तुम्हें पता है जैक, तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए खुद को इधर उधर बहकने मत दो। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं चांद की तरफ इशारा करूं और तुम चांद को नहीं बल्कि मेरी उंगली को देखो। इतने में ही सिल्वर बॉय गैंगशॉप को कहता है, तू गैंगशॉप जी है ना? मैंने तेरे बारे में काफी सुना है। सुअर कहीं के, क्या तू सच में उतना फास्ट है जितना तेरे बारे में कहा जाता है? क्या तुमने कहा गैंगशॉप जी एक सुअर है? जैक पीछे से सिल्वर बाल वाले बंदे को कहता है, हरामखोर, आखिर इस हरामजादे मॉन्क को तूने ऐसा कैसे कहा? लेकिन गैंगशॉप जैक को शांत कराते हुए कहता है, बोधिसत्वा जैक, इस चीज से तुम बाहर रहो। और तुम मेरे नाम के बारे में जानते हो, इससे मुझे लगता है कि तुम फर्स्ट जनरेशन से हो। पुराने दिनों में मेरा सिर्फ नाम ही काफी रहता था, लोग मेरे नाम सुन के ही पैंट में मूत देते थे। लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ अपने बाल कटवा लिए हैं और हाथ में ये लकड़ी की मच्छी लेके घूमता हूँ, तो मेरे अब ऐसे दिन चुके हैं कि फर्स्ट जनरेशन के रैंडम बंदे मुझसे ऐसे पंगे ले रहे हैं। गैंगशॉप ने अपनी लकड़ी की मच्छी नीचे छोड़ दी होती है और फाइट करने के लिए तैयार होता है और कहता है, काफी समय बाद मैं ये करने वाला हूँ, लेकिन लगता है तुझे सबक सिखाने की जरूरत है। सिल्वर बाल वाला बंदा यानी कि हाशिक श्योंग कहता है, आखिर तुझे इतना घमंड क्यों है? तू भी उसी जनरेशन का एक बंदा है जिस जनरेशन का मैं हूँ। क्या तूने कहा हम दोनों एक ही जनरेशन से हैं? तो ठीक है, मुझे लगता है मुझे खुद में और तुझ में तुझे फर्क दिखाना चाहिए। तुझे पता होना चाहिए जो इंसान फर्स्ट जनरेशन का किंग है और जो किंग नहीं है उसके बीच में क्या फर्क होता है। और यहीं बगल में ही हडसन बेचारा अब भी मार खा के पड़ा होता है और टेसोमा यहाँ पे उसका बदला लेने के लिए आया होता है और इसलिए हडसन पीछे से उसको कहता है, सीनियर मुझे माफ कर देना, मैंने आपका नाम खराब करा है। हडसन, मैंने कहा सब ठीक है, भूलना मत, तुम एक सूरज हो जो बस आज डूब चुका है और जो सूरज डूब जाता है कल वो दोबारा से उगता है। भले ही सूरज को उगने में टाइम लगता है लेकिन वो हमेशा कभी डूबा हुआ नहीं रहता। हडसन, तुम्हें बस वो सूरज बनना है जो दोबारा से डूबेगा नहीं। और टेसो ने भी वो सारी बातें सुन ली होती है जो जैक वैन डो यानी कि गोल्डन मुक्के वाला बंदा हडसन को बोल रहा था टेसो के बारे में। और आपको याद नहीं तो आपको बता दूं, जैक वैन डो टेसो का मजाक उड़ा रहा था। ये बंदा बोल रहा था कि टेसो ने जेम्स के खिलाफ अपने उल्टे हाथ का भी इस्तेमाल कर लिया और हडसन को कहता है सीधे हाथ का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन उल्टे हाथ का इस्तेमाल करने के बावजूद भी टेसोमा जेम्स ली को नहीं हरा पाया। इसलिए टेसो जैक वैन डो को कहता है, मैंने वो सारी बातें सुन ली थी, लगता है तू मेरे बारे में काफी कुछ जानता है, लेकिन माफ करना, मैं नहीं जानता तू कौन है। मैं फर्स्ट जनरेशन के सिर्फ उन्हीं लोगों को जानता हूँ जो काफी ज्यादा ताकतवर थे। जैक वैन डो कहता है, मुझे चिढ़ाने की अच्छी कोशिश थी, लेकिन तू खुद ही बता जो मैंने तेरे बारे में कहा था क्या वो गलत था? तू एक ऐसा सीनियर है जिसकी जेम्स ली ने बहुत ही गंदी तरीके से तोड़ी थी। अपने स्टूडेंट को तो सिर्फ तू राइट हैंड इस्तेमाल करने के लिए बोलता है लेकिन खुद उल्टा हाथ इस्तेमाल करके भी पिड़िया। क्या किंग ऑफ एंशन के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? तूने अपने खुद के भरोसे को जेम्स ली की वजह से तोड़ा और जिस वक्त तूने ऐसा करा था उसी वक्त तू एक मर्द कहलाने के लायक नहीं रहा था। टेसो को भी वो जेम्स ली वाली फाइट याद आ रही होती है और कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, उस वक्त मेरे और एक जंगली जानवर के बीच में कोई भी फर्क नहीं था। मैं अपने बदले की आग में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि मैंने अपने उसूल ही तोड़ दिए थे। लेकिन उस दिन हडसन को मेरे लिए रोता देख मैं वापस अपने होश में आ गया था। मुझे ये एहसास हो चुका था कि मुझे एक ऐसा इंसान नहीं बनना जो हडसन को पसंद नहीं। मुझे समझ आ चुका था कि मुझे अपनी जिंदगी गर्व के साथ जीनी चाहिए और उस बच्चे की वजह से ही
मैं दोबारा से अपने पैरों में खड़ा हो पाया हूँ। हडसन सिर्फ एंशन का ही नहीं, मेरा भी सूरज है। इसी के साथ टेसो जैक वॉन डो के एक मुक्का मारता है, लेकिन उससे पहले जैक वॉन डो ही टेसो के मुंह पे मुक्कों की बारिश कर देता है और टेसो को लगातार मुक्के मारते हुए कहता है, तो ठीक है, तुझे भी तोड़ देता हूँ। जैक वॉन डो के मुक्के टेसो के लिए भी काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट टेसो इन सारे हमलों को झेलते हुए घुमा के एक मुक्का मारने वाला होता है जैक वॉन डो के। बट जैक वॉन डो के ये मुक्का पड़ने से पहले ही जैक वॉन डो टेसो के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है और कहता है, तू अकेला नहीं है जिसके पास खतरनाक मुक्का है। टेसो का ये मुक्का इतना खतरनाक पड़ा होता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और ऐसी हालत में टेसो अपने मन में कहता है, क्या एक नकली हाथ, क्या ये स्टील का है? ये बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी पावर बहुत खतरनाक है। जैक वॉन डो कहता है, तू अकेला नहीं है जिसका जेम्स ली ने कुछ लिया हो, यानी कि जेम्स भाई साहब इसके पास भी आए थे और इसका भी कुछ लेके गए थे। और अभी हम वही पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे जैक वॉन डो की फर्स्ट जनरेशन में जेम्स ली के साथ फाइट हुई थी। जैक वॉन डो को फाइट में हराने के बाद जेम्स कहता है, जिनरैंग गैंग के नंबर 5 के बंदे जैक वॉन डो, तेरी स्किल्स फर्स्ट जनरेशन के किसी किंग के बराबर है। मानना पड़ेगा, बुशान एक काफी खतरनाक जगह है। जिनरैंग गैंग में तेरे जैसे तुझसे ऊपर 4 और बंदे हैं, काफी खतरनाक बात है। लेकिन आज के दिन जिनरैंग गैंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और कितने अफसोस की बात है, जिनरैंग अभी जेल में है। फर्स्ट जनरेशन का अंत काफी ज्यादा नजदीक है और जल्द ही सेकंड जनरेशन आने वाली है और मैं तेरे शरीर का एक हिस्सा ले रहा हूँ सेकंड जनरेशन के लिए। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे जैक वॉन डो ने टेसो के मुक्के ही मुक्के बजा रखे होते हैं और कहता है, और उस दिन के बाद से हमने इंतजार करा कि बड़े भाई जिनरैंग जेल से कब बाहर आएंगे। हमने सीक्रेटली अपने सक्सेसर्स बनाए ताकि जेम्स ने जो हमारे बॉडी पार्ट लिए हैं उसका बदला लिया जा सके। मुझे जेम्स ली से नफरत है, लेकिन साथ ही साथ में मैं उसका शुक्रिया भी करता हूँ क्योंकि उसकी वजह से मुझे ये इनविंसिबल फिस्ट मिला है जो कि हर लिमिट को तोड़ता है। और इसी गोल्डन मुक्के के साथ जैक वॉन डो ने टेसो के मुंह पे दोबारा से और ज्यादा मुक्के बजा दिए होते हैं। मतलब हडसन तो पिट ही रहा था, उसका मास्टर भी यहाँ पे पिट रहा है। अपने मुंह पे 2-3 मुक्के खाने के बाद टेसो घुमा के जैक वॉन डो के मुंह पे एक मुक्का मारता है, लेकिन जैक वॉन डो वहाँ से हट जाता है और कहता है, सिर्फ मेरे मुक्के ही ताकतवर नहीं हुए हैं, मैं पूरा का पूरा और ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन तेरा क्या, तू अब भी वैसा ही है जब तू जेम्स ली से हारा था। बेचारा टेसो जैक वॉन डो के एक और मुक्का मारता है, लेकिन जैक वॉन डो उससे बच जाता है और दोबारा से टेसो के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है, जिससे टेसो स्लाइड करता हुआ पीछे की तरफ जाता है और जैक वॉन डो भागता हुआ टेसो की तरफ आता है और कहता है, टेसो माँ, मैं तेरी जिंदगी का दूसरा जेम्स ली बनूंगा। तेरा खुद पर से यकीन आज दोबारा से टूटने वाला है। लेकिन टेसो अभी एक नई तरीके के स्टांस में आ चुका होता है और कहता है, क्या तू दूसरा जेम्स ली बनेगा? अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है इसको इस्तेमाल करने पे अब मुझे कोई भी अफसोस नहीं होना चाहिए। जैक वॉन डो एक स्माइल के साथ कहता है, लगता है तू अपने एक मुक्के में मुझे हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं तुझे मारने ही नहीं दूंगा क्योंकि तू उतना ज्यादा फास्ट नहीं है जितना मैं हूँ। जैक वॉन डो का भी यहाँ पे बस ये प्लान होता है कि पहले उसको टेसो के मुक्के को डॉज करना है और वो मुक्का डॉज करते ही टेसो का यहाँ पे खेल खत्म। लेकिन टेसो को अभी वो पल याद आ रहे होते हैं जब उसने जेम्स के साथ फाइट करी थी और हारा था दूसरी बार। वो सब याद करते हुए टेसो अपने मन में कहता है, उस दिन मैं अपना सब कुछ खो चुका था। मुझे एहसास हुआ था कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा था। सब कुछ हारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मैं खुद हूँ। इसलिए मैंने दोबारा से शुरुआत करी एक परफेक्ट राइट हैंड बनाने के लिए, अपने परफेक्ट टोज बनाने के लिए, अपनी परफेक्ट थाइज बनाने के लिए, अपने बॉडी का हर एक पार्ट, यहाँ तक कि अपना उल्टा हाथ भी जिससे मैं फाइट नहीं करता। मैं अपने इन सारे बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करूंगा अपने राइट हैंड के लिए और अपनी सारी ट्रेनिंग से मैंने वो सिंगल डेडली स्ट्राइक हासिल कर ली है जो कि स्ट्रेंथ और स्पीड का मिक्सचर है, द अल्टीमेट फिस्ट। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे जैक वॉन डो टेसो को कहता है, तेरे मुक्के को डॉज करने के बाद मैं तुझे खत्म कर दूंगा। टेसो कहता है, नहीं, तो इससे नहीं बच सकता क्योंकि मैंने ये मुक्का जेम्स ली के लिए तैयार करा था। और इसी के साथ जैक वॉन डो के एक मुक्का पड़ता है और वो सीधा जमीन में जाके चिपकता है। जैक वॉन डो बस एक मुक्के में ही नॉकआउट हो चुका होता है और टेसो कहता है, तूने कहा था जब जेम्स ने तेरा फिस्ट लिया था तो उसके बाद तू और ज्यादा ताकतवर हो गया, लेकिन तू गलत है। सच ये है कि उस वक्त तूने अपने आप में हार मान ली थी और जो इंसान खुद के ऊपर ही हार मान लेता है वो किसी से भी नहीं जीत सकता और इस बात का एहसास मुझे अभी अभी हुआ है। यहाँ का सारा खेल खत्म होने के बाद हम देखते हैं किंग ऑफ एंचियन को, जो कि एली और फर्स्ट जनरेशन वाले बंदे को कहता है गुस्से में, जिस हरामजादा ने ये ईंट मेरे ऊपर फेंकी है खुद ब खुद चल के बाहर आओ। हरामजादो, तुम में से ये ईंट किसने फेंकी है? एली फर्स्ट जनरेशन वाले बंदे की तरफ इशारा करके कहता है, ये रहा, इसने फेंकी भाई, मुझे कुछ नहीं पता। खैर मजाक कर रहा हूँ। एली ने भी फुल स्वैग में कहा होता है, वो ये था, लेकिन तुम कौन हो? तुम जो भी हो वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी।
लेकिन फर्स्ट जनरेशन वाले बंदे की हालत जैगियोना को देख के खराब हो चुकी होती है। उसके बहुत ही बुरी तरीके से पसीने छूट चुके होते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन वाला बंदा जैगियोना से इस तरीके से डर रहा होता है जैसे 10th के बोर्ड एग्जाम में ये बंदा फेल हो चुका है और इसका बाप उसके सामने खड़ा है। इसलिए ये बंदा डर के मारे खुद से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता जैगियोना, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैगियोना इन लोगों को देख के कहता है, आजकल के बच्चों को इज्जत करना नहीं आता अपने से बड़ों की। लेकिन फर्स्ट जनरेशन का बंदा अपने पंजों से जैगियोना के ऊपर लगातार हमले कर देता है और कहता है, मर जा, आखिर तू बुशान क्यों आया है। ये बंदा जैगियोना के ऊपर हमले तो कर रहा होता है लेकिन इसकी पूरी तरीके से फटी पड़ी होती है। और एली भी ये सोच के हैरान होता है कि ये पंजे वाला बंदा उस दूसरे बंदे से इतना डर क्यों रहा है। आखिर ये दूसरा बंदा जो यहाँ पे आया है ये ऐसा भी कौन है जिसको देख के पंजे वाले बंदे की हालत खराब हो चुकी है। जैगियोना अभी इसके सारे हमलों से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है और अचानक से इसके गाल पे हाथ रख के इसके काफी ज्यादा करीब आता है और कहता है, ओए तू फाइट कर रहा है या फिर रो रहा है, इनमें से एक चीज चूज कर ले। और नुकीले पंजे वाला बंदा पीछे की तरफ हट जाता है। मतलब फुल ऑन फटी पड़ी है उसकी जैगियोना को देख के। और जैगियोना उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और कहता है, आखिर तू इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है। बुशान को तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा गर्व था ना, इसलिए ऐसे डरना बंद कर और मुझसे आके फाइट कर। वैसे भी तुझे यहाँ पे बुशान की इज्जत को बचाना है ना। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और भाई लोग उम्मीद करूंगा कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं लुकिसम के ऊपर एक और थ्योरी वीडियो बनाऊं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।